भारतीय आबी जारियत से दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने 6 अजला में फौज तलब कर ली। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की तैनाती के लिए विफाकी वजारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिला इंतजामिया की इमदाद के लिए फौज तलब की गई। मुख्तलिफ मकामात में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। सियालकोट, अजफरवाल में दर्जनों लोग फंस गए। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी से 2 लाख के करीब आबादी की नकल मकानी। रात के अंधेरे में भी लोगों का इंखला जारी। नारोवाल में नाला डेक में तुगयानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। इंतजामिया ने आज रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके आबादी को निकालने का प्लान बना लिया। भारत ने दरिया रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। थीन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से 2,10,000 क्यूसेक पानी दरिया में दाखिल। जस्सड़ के मकाम पर भी 1,42,000 क्यूसेक पानी रावी में दाखिल। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम। जस्सड़, शादरा और हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट। पीडीएम ने लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान और फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। रावी से मुल्हिक अजला में हंगामी इक़दामात की हिदायत। इंतजामिया ने आज रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके आबादी को निकालने का प्लान बना लिया। टीमें कश्तियां लेकर पहुंच चुकी। दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें तबाह। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, बिहाड़ी से 2 लाख के करीब आबादी की नकल मकानी। रात के अंधेरे में भी लोगों का इनखला जारी। जफरवाल में नाला डेक के पानी की तबाहकारियाँ। बेवर के मकाम से बंद टूटने से पसरूर चौंडा रोड ज़ेर-ए-आब। पानी छोड़ के भगत और उनकी डोगरा और मुल्हिका इलाकों में दाखिल। नारोवाल में नाला डेक में तुगयानी, रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। दरिया चनाब में भी सूरत हाल संगीन। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक तक पहुँच गई। भारत से मजीद 1 लाख क्यूसेक पानी चनाब में आने का इम्कान। मानसून का 8वां स्पेल पूरी शिद्दत से जारी। सियालकोट में 24 घंटों के दौरान 355 मिलीमीटर बारिश। 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गलियां और बाजार भी ज़ेर-ए-आब। लोग घरों तक महसूर रहे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश। भिंबर नाले में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मलोट पुल बंद हो गया। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी मोहतात रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों का फौरी दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने का कह दिया। मज़ीद कहा कि आबी गुज़रगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। चेयरमैन एनडीएमए ने बताया कि दरिया सतलुज, रावी, चनाब और नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 12 से 24 घंटों में सतह मजीद बुलंद होगी। मुल्हिका इलाकों से आबादी को निकाल लिया गया। दरिया रावी में मजीद पानी आने से कबल पेशगी इंतजामात कर लिए। न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बादल फटने, फ्लैश फ्लड और दरियाओं में तुगयानी से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। केपी में कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर में एक बार फिर क्लाउड बर्स्ट। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 10 अफराद जाँ बहक। 3 रोज से जारी बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, सड़कें बह गईं। पानी दरियाओं पर बने पुल भी बहा ले गया। हुकाम के मुताबिक डोडा जिला में बादल फटने से चारों नाले में सैलाब आया। कई घरों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। अमरीका का भारत पर 25% इजाफी टैरिफात से नाफिजुल-अमल होगा। तमाम भारतीय अशया पर अमरीका में दरामदी ड्यूटी 50% हो जाएगी। ट्रंप ने भारत को 20 दिन की मोहलत देते हुए 27 अगस्त से टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया था। उधर अमरीका ने इंडोनेशिया के पाम ऑयल, कोको और रबड़ पर दरामदी टैरिफ खत्म करने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं, जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दामात करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनीवा में बैठक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नायब वजीर खारजा से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के आला हुक्काम ने मुलाकात की। E3 ने अक्टूबर तक मुआहिदा ना होने पर पाबंदियां वापस लगाने की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने जौहरी मुआहिदों की बहाली के लिए पाबंदियों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर और 3 अरकान को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। जर्मनी ने अफगान शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला कानूनी कार्रवाइयों और माजी में किए वादों के बायस किया गया। तालिबान हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने 2000 अफगान शहरियों को पनाह देने का वादा किया था। बरतानिया में तवील मुद्दती बॉन्ड्स के मुनाफे की शरह 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पर माली अखराजात कम करने का दबाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह भी केयर स्टार्मर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के निफाज से स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सनत शदीद मुतासर। 30% कंपनीज का दूसरे ममालिक मुंतकिल होने पर गौर। हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का भी इम्कान। अर्जेंटाइन में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हड़ताल। 170 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई कंट्रोलर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। यूनियन ने हुकूमत की हर माह 1% इजाफे की ऑफर मुस्तरद कर दी। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की तजावीज़ मंजूर किए 1 हफ्ता हो गया। इजराइल का जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि इजरायली हुक्काम के बयानात से हमें ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। अरब मीडिया के मुताबिक कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में 60 रोज़ा जंगबंदी और कैदियों के तबादले का नया फ्रेमवर्क तजवीज़ किया गया था। इजराइल तमाम कैदियों की एक साथ रिहाई पर बज़िद है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारतखाना बंद करके हमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। एलन मस्क का एप्पल और ओपन एआई पर वार। दोनों टेक कंपनीज के खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर। अरबों डॉलर्स हर जाने का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क ने इल्ज़ाम लगाया कि एप्पल और ओपन एआई ने मसनूई ज़हानत की मार्केट में गैर कानूनी इजारादारी कायम की। दोनों टेक कंपनीज ने मार्केट में मुसाबकत रोकने की कोशिश की। एलन मस्क का कहना है कि चीनी कंपनियां एआई की दौड़ में अमेरिका को टफ टाइम दे रही हैं। चीन में क्लाउड बर्स्ट का खौफनाक मंजर। चीनी शहर शियान में अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का पानी किसी आबशार की तरह शहर पर गिरता रहा। मुकामी चीनी शहरी ने 10 मिनट तक टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड कर ली।